ओम। योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति यानी समग्र आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भौतिक विकास यानी रुपयों की तंगी, धन प्राप्ति के एक ऐसा अचूक मंत्र बताऊंगा जिसे करने के बाद आपके जीवन में दरिद्री खत्म हो जाएगी। आपको लगता होगा कि कैसे 100% बात कह रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ। जिसने भी श्रद्धा किया है, जिसने भी विश्वास किया है, उसके जीवन में चमत्कार ही घटे हैं। अब लोग मेरे से ही कमेंट करते हैं, देखो हमारे पास खाने पीने रहने के लिए बहुत है। बात वो नहीं है। आप अगर इसमें संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप इस मंत्र को करके देखो। मेरी पर्सनल गारंटी है कि अगर आपके अंदर एकाग्रता आएगी तो आप जिस भी काम को करते हो उसमें निश्चित ही सफल होगे और आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार घटेगा। मैं आपको बता दूं, मेरी पर्सनल गारंटी है, दावे के साथ कहता हूं कि आप अगर इस मंत्र को करते हो तो अत्यंत 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 प्रभाव युक्त है। यद्यपि यह साधना जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही सरल प्रतीत होगा, बहुत ही आसान लगेगा, परंतु इसका प्रभाव इतना चीज है कि जितने भी ऋषि मुनि हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने तो कहा है कि यह तीर की तरह है। एक बार अगर इसे सिद्ध कर लिया तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसके पीछे कारण भी है कि यह एक अक्षर मंत्र है। इसके पीछे कारण है कि जैसे आपने गाना सुना होगा, भजन सुना होगा कि अगर राधे को पुकारोगे कृष्ण चले आएगा, यानी दोनों एक ही है। तो वैसे ही ये मंत्र है, लक्ष्मी का मंत्र है। अगर इस मंत्र को जप करोगे तो ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी आपके घर आएगी, आपके साथ आएगी, आपके जीवन में आएगी। जितने भी ऋषि हुए हैं उन लोगों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। इतिहास साक्षी है कि वशिष्ठ जी ने भी इसको संपन्न किया था। वशिष्ठ जी तो ब्राह्मण थे और उनकी शत्रुता थी, इतिहास कहता है उनकी शत्रुता थी विश्वामित्र जी के साथ। और विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी एक ब्राह्मण कुल में थे और विश्वामित्र जी राज ऋषि थे। लेकिन राज ऋषि होने के साथ वो तो धन संपन्न था, पर वशिष्ठ जी तो ब्राह्मण थे। अब आप सोच रहे होंगे ब्राह्मण थे वो तो गरीब होगा, जैसे कहानियों में पढ़ते हैं कोई भी कहानी शुरू होता है तो एक गरीब ब्राह्मण था, पर ऐसा नहीं था। उनके पास में इतनी धन संपदा थी। तो इतिहास कहता है कि उन्होंने इस मंत्र को संपन्न किया था और अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त किया था। विश्वामित्र ने तो इस साधना को तंत्र मानकर संपन्न किया और वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये तंत्र की अपेक्षा ये जल्द पूर्णता देने वाली मंत्र है। तो आप इस मंत्र को साधिए, किसी भी एकांत स्थान में बैठिए या घर के किसी कोना में बैठिए। जो मंत्र मैं बताऊंगा, जो विधि मैं बताऊंगा, और ऐसा मत समझिए कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। चैनल पे मैंने और भी बोला है और जिसने भी इसे साधा है उन्होंने शांति पाया है, साथ ही ऐश्वर्य पाया है। आप कमेंट में जाके देख सकते हो। इस साधना के द्वारा तो भगवती लक्ष्मी साक्षात आपके जीवन में उतरेगी, अर्थात आपके जीवन में किसी न किसी रूप में लाभ ही पहुँचाएगी। अत्यंत प्रभावी है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ, अवश्य रूप से आपको लाभ पहुँचाएगा। जिस भी साधक ने इस मंत्र को जपा है उनके जीवन में पूर्णता आया है। और शंकराचार्य जी ने तो स्वयं इस साधना की बृहत प्रशंसा की है। बृहत का मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की है और कहा है कि यह साधना कलयुग में गृहस्थ लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। अब कल्प वृक्ष समझिए, जब भी इच्छा करा, शांत भाव से मंत्र जप किया, उनकी सारी समस्या हल हो गई। कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति हो गई। और गुरु गोरखनाथ ने तो अपने सभी शिष्यों की इसकी आज्ञा दी थी कि अपने गृहस्थ जितने भी साधक हैं वो सभी इस मंत्र को करें ताकि दरिद्री से मुक्त रहे, पूर्ण रूप से संपन्न ऐश्वर्यवान बने रहे और जिससे कि पूरे विश्व में अपने ज्ञान का सुविधापूर्वक प्रसार प्रचार कर सके। शंकराचार्य के बाद और भी जितने भी साधक हुए हैं उन्होंने इसको शायद लुप्त ही पाया, क्योंकि उसके बाद प्रत्यक्ष गुरुओं ने तो, अब आप बात समझ सकते हो, किसी भी गुरुओं को आलोचना नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा बात बताया ही होगा। मैं बता देता हूँ इसका अनुष्ठान विधि। और एक बात फिर से कह दूँ कि यह एक अक्षर मंत्र है। इस मंत्र को अगर जाप करेंगे आप तो निश्चित ही लाभ होगा। बस आपको पूरी विधि समझ लेनी है। विधि ये है कि आपको किसी भी गुरुवार को इस साधना को शुरू कर सकते हो। आपको सामग्री पड़ेगी बस किसी भी माला की, जैसे रुद्राक्ष या स्फटिक की माला 108 दाने वाली। पीले आसन की जरूरत पड़ेगी। अगर दीपक प्रत्येक दिन जप के समय में आप जला सको तो बहुत ही अच्छा है, और घी का दीपक जला लो। बस आपको पूर्व अभिमुख या उत्तर अभिमुख बैठ जाओ और शांत
किसी भी स्थान पे हो सकता है कि आपके पास कोई एकांत स्थान ना हो, तो आपके घर के छत में ही, जहाँ पे शोरगुल ना करे लोग, जैसे कि आपके बच्चे या पड़ोसी। लेकिन आजकल तो ऐसा होता नहीं है, इसीलिए तो आपके गुरु का आश्रम ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो ठीक है, आपके घर के किसी कोने में बैठ जाइए और इस मंत्र को जपना चालू कीजिए। प्रत्येक दिन आप 21 माला कीजिए। आपको आधे घंटे के अंदर ही आप 21 माला पूरा कर लोगे, और आपको अपने जीवन में सिर्फ आधा घंटा देना है। उसके बाद जब आपका मन शांत होने लगे तो शांत बैठे रहें। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ और स्क्रीन पे भी आपको लिख के बता देता हूँ। मंत्र है श्रीम, लिखा है उसे देख लीजिएगा। मंत्र है श्रीम। तो इस मंत्र को जाप आप करेंगे, श्रीम 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 जपेंगे। अब लोग सवाल करते हैं मुंह से करें या मन से करें। बेहतर होगा कि आप मानसिक जप करें, माला के साथ करें। माला जपने की विधि हमारे चैनल पर दी गई है, प्लेलिस्ट का नाम है नए साधक। माला कैसे जपते हैं उनमें आप देख ले, और अपने मंत्र किसी को ना बताएं, बस शांतिपूर्वक जपें। जो भी अनुभव होगा उसे अपने अंदर ही समेट कर रखें। आपको लक्ष्मी चित्र और आपके गुरु के चित्र की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका गुरु नहीं है तो फिलहाल मंत्र जपना चालू करें, और आप अच्छा होगा कि अपने किसी न किसी गुरु को धारण कर ले, मतलब जिस गुरु में श्रद्धा है उनसे आप आशीर्वाद ले लें और उनसे भी आज्ञा लेकर चालू कर ले। नहीं है तो भी आप चालू कर ले, पर गुरु कर लेना, क्योंकि आगे के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। भय स्थानों में गुरु ही आपकी रक्षा करेंगे। तो बहुत ही कठिन नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। बस आपको श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है और इस मंत्र को जप करना है। किसी भी गुरुवार से चालू कीजिए, प्रत्येक दिन 21 माला कीजिए, और 3 महीना भी कर लेते हो तो आप 1.25 लाख के लगभग आपका ये पूर्ण हो जाएगा। 1.25 लाख कब तक होता है आप देख लें, और आपको कोई विशेष हवन सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद कि आपने अपनी समस्या को हल करने के लिए आगे आए हैं। फिर मिलिएगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सफल होए।